प्यारे बच्चों, थर्ड क्लास हिंदी उड़ान भाग 3 पाठ 2 समझदारी। समझदारी यानी कि समझ से काम करना, सोच समझ कर विचार कर कर करना। सभी के अंदर ऐसी समझदारी होती है। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। लाचार और ज़रूरतमंदों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, यानी हमारा फ़र्ज़ है। इसके लिए अपना थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसी में समझदारी है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हमारी मदद की आवश्यकता हो, उसकी मदद करते समय अगर हमारा थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो भी जाए तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और यही जीवन में समझदारी कहलाती है। स्कूल से अमित की शिकायत आई थी। उसने स्कूल का टेस्ट नहीं दिया था। वह सोच रहा था, पता नहीं पापा कितने नाराज होंगे। पापा दफ्तर से आए तो मम्मी ने बताया, आज अमित के स्कूल से फिर शिकायत आई है। देखो बच्चों, जब आप घर पर जाकर नहीं बताते हो कोई बात तो मम्मी पापा के पास स्कूल से मैसेज चला जाता है और फिर आपको डांट भी पड़ती है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, है ना। आज फिर वह देर से स्कूल पहुंचा। उसे टेस्ट में नहीं बैठने दिया गया। प्राचार्य जी ने कल आपको स्कूल में बुलाया है। तो अमित की मम्मी ने उसके पापा को क्या बताया कि अमित आज भी स्कूल लेट गया था और वो इसलिए लेट जाता है कि उसे टेस्ट ना देना पड़े, और इसीलिए उसकी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने उसे स्कूल पर बुलाया है। किसको बुलाया है? अमित के पापा को। पापा ने अमित को बुलाया, डांटते हुए बोले, पता है टेस्ट ना देने का परिणाम क्या होता है? तुम कक्षा में सबसे पीछे रह जाओगे। स्कूल जाने में देर कैसे हो गई? अब पापा ने अमित से पूछा कि आप स्कूल में लेट क्यों गए, और अगर आप बार बार टेस्ट नहीं दोगे तो आप क्लास में सबसे पीछे हो जाओगे। आप लोग भी जानते हो ना, टेस्ट नहीं देते जो बच्चे, काम नहीं करते, वो सबसे पीछे हो जाते हैं। मैम उनको फिर डांट लगाती है और बार बार बोलती है कि आपको कुछ नहीं आता। तो हमें अपना काम समय पर साथ साथ निपटाना चाहिए। अमित ने कहा, पापा स्कूल जाते समय मैंने बीच सड़क पर कुत्ते के एक बच्चे को देखा। यदि मैं उसे सड़क पर छोड़ देता तो वह किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। मैंने उसे उठाकर झाड़ियों के पीछे रखा था। तभी स्कूल की बस निकल गई। दूसरी बस से स्कूल पहुंचने में देर हो गई। अब अमित ने अपने पापा को क्या बताया कि स्कूल जाने का कारण क्या था? अमित को रास्ते में सड़क पर एक कुत्ते का बच्चा दिख गया था। बच्चा तो छोटा होता है, तो उसने सोचा कि यदि इसे सड़क पर छोड़ दिया जाए तो यह किसी व्हीकल के नीचे आकर मर सकता है। इसीलिए वह उस बच्चे को उठाकर झाड़ियों में रखने चला गया और इतनी ही देर में उसकी स्कूल की बस निकल गई और इसी कारण उसे देर हो गई। पता नहीं तुम यह बेवकूफ़ियाँ करना कब छोड़ोगे। पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? पापा ने अमित को डांटते हुए कहा कि ये तुम्हारा बेवकूफ़ी वाला काम था, ये सब छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा की डांट खाकर अमित रुआंसा हो गया, यानी उसका चेहरा रोने जैसा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कमरे में चला गया, दुखी होकर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन पापा और अमित कार से साथ साथ निकले। अभी वे कुछ ही दूर गए होंगे कि बीच सड़क पर एक बूढ़ी अंधी औरत सड़क पार करती दिखी। उन्हें रास्ते में क्या दिखाई दिया? उन्हें एक औरत दिखाई दी जो बूढ़ी थी और अंधी थी।
और उसे सड़क पार करना था। पापा बोले, अरे इतनी गाड़ियाँ यह सड़क कैसे पार करेगी। फिर पापा ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। वे उस बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने लगे। अमित चिल्लाया, पापा आपको दफ्तर भी तो जाना है, पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन पापा उस औरत को सड़क पार कराकर ही लौटे। अब यहाँ क्या देख रहे हो, अमित ने कुत्ते की जान बचाई। अब पापा ने भी उस बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई अपने दफ्तर का काम छोड़कर। पापा समझ गए थे कि लाचार और ज़रूरतमंदों की सहायता करना कितना ज़रूरी है। पापा अमित की पीठ थपथपाते हुए बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं बेटा। अमित पापा की शाबाशी पाकर कल की डांट भूल गया था। उसे अपने किए की खुशी हो रही थी। तो हमें ये बाद में पापा को भी महसूस हुआ कि अमित ने जो काम किया था वो ठीक किया था। तो अगर हमें किसी की मदद करने में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं होता है। अच्छा है ना ये पाठ। आपको भी अगर ऐसा कोई अवसर मिले किसी की मदद करने का तो आपको मदद करनी चाहिए। थैंक यू।